हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है आज की डेट में इंडिया के पास 70 लाख गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं और 2.3 करोड़ नॉन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं जो 9,500 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस 9,500 करोड़ में से 4,000 करोड़ जाते हैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन महंगे रेस्टोरेंट्स में हजारों रुपए फूकने के बाद भी आपको खाने में ये एक बाइट जितना कम पोर्शन क्यों देते हैं? इसके ऊपर किए मेरे संशोधन का किस्सा तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा ही, लेकिन क्या आपको ये पता है कि खाना ही जीवन है? इस बात को हम हिंदुस्तानी इतना सीरियस लेते हैं कि 2005 में जहां पे हम सालाना हमारे खाने के बजट पर अपनी सारी जमा पूंजी का 32.3% उड़ाते थे, वहीं 2025 में हम इसे बढ़ाकर 35.3% कर देंगे। जस्ट इमेजिन, 35.3% हमारे जमा पूंजी का खाने पर जाता है ऑन एन एवरेज। लेकिन इसे आगे बढ़ाकर क्या, जब ये रेस्टोरेंट वाले हमें पूरे प्लेट में सिर्फ चम्मच भर का खाना ही परोसते हैं। इनके पोर्शन में कुछ बदलेगा या नहीं, इसकी गारंटी तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इन रेस्टोरेंट्स की लूट मार के बारे में आपके विचार जरूर बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइटल्ड व्हाई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स गिव स्मॉल पोर्शंस। पैसे ज्यादा लेके खाना इतना कम क्यों भाई? चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स अपने हाई फाई लोकेशन की वजह से हमें पिद्दू भर खाना सर्व करते हैं। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और कोई भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट किसी स्लम या अनडेवलप्ड एरिया में नहीं खोला जा सकता, क्योंकि उन्हें उसकी लोकेशन अपने टारगेट ऑडियंस की जरूरत को पूरा करने के अनुसार चूज करनी पड़ती है। और इसीलिए अक्सर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हाई स्ट्रीट मार्केट में लोकेटेड होते हैं, जहां कस्टमर्स को पार्किंग स्पेस भी मिल जाए और उन्हें बार बार आने का मन भी करता रहे। इनफैक्ट दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के 60% एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हाई एंड लोकेशंस पे है। इसका खर्चा, मेंटेनेंस, ये सब चीजें रेस्टोरेंट्स को काफी महंगी पड़ती है। और जाहिर है, अगर रेस्टोरेंट्स पॉश लोकेशन पे होंगे तो उसके साथ उन्हें अपने कटलरी और डीकोर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही चीज उसके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी। और इसीलिए मेन्यू के साथ ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स अपनी कटलरी और अपना डीकोर भी अपडेट करते हैं, ताकि खाने में वैरायटी के साथ वो अपने डाइनर्स को अच्छे और प्लेजेंट एनवायरनमेंट का भी एक्सपीरियंस दे सके। जैसे मुंबई के ताज होटल का इंटीरियर ही ले लीजिए, जिसकी डिजाइनिंग स्विस फेमस इंटीरियर डिजाइनर एलिजाबेथ केरकर ने की। वहां के कोने कोने में अमेरिकन और इंडियन स्टाइल के ब्लेंड को बखूबी उतारा है। अब अगर रेस्टोरेंट इतना खर्चा सिर्फ अपने अपील के लिए कर रहा है, तो उसकी भरपाई वो कस्टमर के बिल से ही तो करेगा ना। और कम खाना सर्व करने पे इस भरपाई के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि कस्टमर अलग अलग वैरायटी टेस्ट करने के चक्कर में ऑर्डर ज्यादा लेते हैं। सो यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की माने तो इंडिया के लोग महीने में 7 बार बाहर खाना खाने जाते हैं ऑन एन एवरेज। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको घर बैठे बेस्ट रेस्टोरेंट वाला खाना मिल जाएगा, और वो भी कैशबैक या कैश रिवॉर्ड के साथ। मतलब आप खाना खाते खाते पैसे भी कमा पाओगे, और अगर आपको शॉपिंग करने का शौक है तो आप Amazon में शॉपिंग करते करते भी पैसे कमाओगे, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए कैश करो ऐप। कैश करो रतन टाटा जी द्वारा फंडेड इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है। इस पे आपको Amazon, स्विगी, अजियो, मिंत्रा जैसे 1500 वेबसाइट्स में एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स के ऊपर अप टू 60% तक का कैशबैक मिलेगा। और तो और आपको 10 अलग अलग एप्स में भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश करो के थ्रू ही आप इन सारी वेबसाइट्स का एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसका कैशबैक रियल कैश है, यानी आप इस कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इसे Amazon वाउचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आप GAU25 ये कोड इसमें यूज करोगे तो आपको उसका ₹25 एक्स्ट्रा बोनस भी प्राप्त होगा। प्लस इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है। बस किसी भी वेबसाइट को सर्च या सिलेक्ट करो, ऑरेंज बटन को दबाओगे तो कैश करो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, और फिर आपको नॉर्मली प्रोडक्ट्स अपने कार्ट में ऐड करना है, जैसे आप उस वेबसाइट पर नॉर्मली करते हो। अब इस शॉपिंग से मिला हुआ कैशबैक आपके माई अर्निंग सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इन पैसों को आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यानी ये एक तरह से आपका साइड इनकम है, जिसे आप लिटरली शॉपिंग करके कमा रहे हो। बिकॉज आइदर यू सेव और अर्न मनी, इट हेल्प्स यू इन द फ्यूचर। सो रुके क्या हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, गो एंड शॉप एंड अर्न मनी विद कैश करो। अब रेस्टोरेंट की बात की जाए और शेफ का जिक्र
फिक्र ना हो तो बात कैसे बनेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट के खाने के छोटे पोर्शन और बढ़े हुए दाम की एक बड़ी वजह बावर्ची भैया भी है। अब एक बेसिक चीज जो सबको पता है वो ये है कि इन शेफ्स की मंथली पेमेंट ही इतनी ज्यादा होती है कि रेस्टोरेंट्स के खाने के प्राइस ही आसमान छूने लगते हैं। जैसे मुंबई के ताज होटल में काम करने वाले हेड शेफ को एक महीने के 11 लाख रुपए मिलते हैं। पर सिर्फ इन शेफ्स की सैलरी नहीं बल्कि इनकी क्रिएटिविटी के भी पैसे आपसे महंगे रेस्टोरेंट में चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग खाना खाते कम और सोशल मीडिया पे उसे दिखाते ज्यादा है। और ये तो सभी जानते हैं, जो जितना दिखता है उतना ही बिकता भी है। और इसीलिए मॉडर्न डे शेफ्स जितना ज्यादा हो सके उतना अपने खाने को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और उनके इसी क्रिएटिविटी के स्कोप को बढ़ाने के लिए प्लेट में खाने को कम कर दिया जाता है। और इसी के साथ हाई स्किल्ड शेफ्स अपने खाने को एक पीस ऑफ आर्ट की तरह देखते हैं, जिसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे वो उसे लेकर बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तभी तो ये शेफ एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए दुनिया भर से इंग्रेडिएंट तो मंगाते ही है, पर साथ ही ये बेस्ट इंग्रेडिएंट की तलाश में नई नई जगह खुद भी ढूंढते रहते हैं, जिसके रिजल्ट में A1 क्वालिटी तो मिल ही जाती है, पर उस क्वालिटी का दाम भी बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर डिश की क्वांटिटी पर पड़ता है। रेस्टोरेंट में कम क्वांटिटी और महंगी डिशेस बेचने का एक मेजर रीजन तो इन रेस्टोरेंट्स की एक्सोटिक क्यूजीन भी होती है, जिन्हें बनाने के लिए जैसे मैंने बताया पहले तो शेफ्स को बाहर के देशों से इंग्रेडिएंट्स मंगवाने पड़ते हैं। पर अब ये बात साफ है कि अगर बाहर से कोई इंग्रेडिएंट इंपोर्ट होता है तो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट पर भारी इफेक्ट पड़ेगा। और यहीं पर आप द ताजमहल पैलेस में सिचुएटेड वसाबी बाय मोरिमोटो का ही एग्जांपल ले लीजिए, जो एक जापानीज रेस्टोरेंट है, और इसीलिए अपने डाइनर्स को ऑथेंटिक जापानीज क्यूजीन खिलाने के लिए ये अपने इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर जापान में देते हैं। अब इसी लिमिटेड और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की वजह से फूड आइटम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी जाता है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए उनका पोर्शन कम करना पड़ता है, वरना प्राइस सुन के लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। साथ ही इन रेस्टोरेंट स्पेशल मेन्यूज और बुफेस को कुछ घंटों के लिए लगाया जाता है, जिन्हें बनाने में एक दिन तक चला जाता है, which means more intensive workforce, smaller number of customers, and it all equals to higher price. पर सिर्फ क्यूजीन ही नहीं बल्कि डिशेस के छोटे पोर्शन में होने का एक बड़ा रीजन तो टेस्ट साइकोलॉजी भी है, जिसके अनुसार 4 से 5 बार खाने के बाद हमारे टेस्ट बड उस स्पेसिफिक फूड आइटम को यूज्ड टू हो जाते हैं। अब क्योंकि ऐसे महंगे रेस्टोरेंट्स में क्लाइंट्स पेट भरने नहीं आते, वैरायटी टेस्ट करने आते हैं और मोस्टली फिटनेस कॉन्शियस भी होते हैं, तो शेफ्स क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा फूड आइटम्स खिलाने के लिए पोर्शन साइज को कम कर देते हैं, ताकि आपको खाना भी बेहतर मिले और एक्सपीरियंस भी। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी के लोग भी करते हैं, फिर भले ही खाने की प्राइस कितनी भी ज्यादा और पोर्शन कितना भी कम हो, लोग खाने से नहीं हिचकिचाते। इसके अलावा अलग अलग रेस्टोरेंट्स आपको अच्छे फूड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी देते हैं, जिसमें सिर्फ म्यूजिक, लाइटिंग और दीवारों की पेंटिंग्स ही नहीं, हाई स्किल स्टाफ भी आता है। और सीधे सीधे कहूं तो एक डिश को परफेक्ट बनाने में जितना हाथ शेफ और इंग्रेडिएंट्स का होता है, उतना ही बाकी के स्टाफ का भी होता है, जिनके चलते क्लाइंट्स को रेस्टोरेंट में बेस्ट सर्विस और एक्सपीरियंस मिलती है। पर इनसे रेस्टोरेंट का खर्चा बढ़ जाता है, जो वो आपके खाने के एक्सपेंस में से भरवाते हैं, क्योंकि हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में हर एक सर्वर 1 से 3 टेबल संभालता है, और वहीं ये काउंट महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में 3 से 2 और 2 से 1 सर्वर पर टेबल हो जाता है। और इन सर्वर्स को मेन्यू की हर एक डिश से ड्रिंक के बारे में नॉलेज होती है, जो क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस मिलने का अनुभव देती है। और अब बात करते हैं रेस्टोरेंट में खाने का भाव सोने जितना बढ़ाने की सबसे बुनियादी वजह यानी बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में, जहां इनकी सबसे पहले स्ट्रैटेजी है 3 कोर्स मील, जिसमें ये इतने सारे ऑप्शंस रखते हैं कि कस्टमर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए रेस्टोरेंट की हर डिश को ट्राई कर लेता है। और इससे होता यह है कि कम पोर्शन की वजह से लोगों के पेट में जगह बची होती है, जिसे भरने के लिए ये रेस्टोरेंट्स कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस यानी खाने के बीच में फ्री बाइट्स देते रहते हैं। पर असलियत में फ्री या कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसके पैसे आपके खाने की प्राइस को बढ़ाकर कवर किए जाते हैं। और इनकी सेकेंड स्ट्रैटेजी है मेन्यू, जिसमें पावर पोजीशनिंग के आंकड़े बढ़ा के मेन्यू के फ्रंट पेपर्स पर टॉप राइट, टॉप लेफ्ट और मिडिल में ये अपने रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीजें रखते हैं, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 3/4 कस्टमर्स यहाँ दिख रहे डिशेस को ऑर्डर करते हैं, जो साधारण से कांदे पोहे को भी इस तरह से डिस्क्राइब करता है। Flattened rice flakes with robust Indian spices mixed with sauteed onions with a dash of lime, a sprinkle of coriander and basil leaves. Fuck yeah! जैसे उसका कोई ऐसा फैंसी नेम रख दिया जिसे लोग उसे एग्जॉटिक मानकर उसे ऑर्डर कर लेते हैं।
स्पेसिफिकली तब जब उस डिश की ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए उस पे किसी सिग्नेचर शेफ का नाम होता है। और इनकी तीसरी स्ट्रैटेजी है कोजी फैन टूटे, सो डू दे ऑल। यानी समय के साथ जैसे जैसे लोगों के माइंडसेट में ये बात बैठ गई कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स मिनिस्क्यूल डिशेस ही सर्व करते हैं, तो ऐसा ना होने पर उन्हें चीटेड फील होने लगा। और इसीलिए रेस्टोरेंट्स ने भी कस्टमर्स की इस एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखने के लिए कुछ अलग और नया करने, लोगों को ज्यादा पोर्शन में खाना सर्व करने के बजाय छोटे छोटे पोर्शंस में खाना देना स्टार्ट कर दिया। नॉट ओनली दैट, इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने सिर्फ अपने ही नहीं, लोगों के माइंडसेट में भी ये बात डाल दी है कि स्मॉल पोर्शन इज स्मार्ट पोर्शन। मतलब थोड़ा पोर्शन जब हाई प्राइस पर मिलता है तो लोगों को यही लगता है कि इट इज प्रीमियम फूड, बेटर क्वालिटी फूड। और साइकोलॉजी का एक और एक एस्पेक्ट होता है कि स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। मतलब जो चीज आपका दिमाग कितना कम परसीव करता है, वो चीज की वैल्यू आपके दिमाग में उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर संक्षेप में समझाऊं तो हर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट अपने हर फूड आइटम से 30% फूड कॉस्ट, 30% लेबर कॉस्ट, 20% ओवरहेड कॉस्ट जिसमें रेंट, यूटिलिटी शामिल है, और 20% प्रॉफिट कमाता है। जिस वजह से फाइन डाइनिंग सेगमेंट हर साल 15% से बढ़ रहा है, क्योंकि शायद खाते वक्त लोगों को ये याद भी नहीं रहता कि जिस ज्यादा पैसे में वो कम खाने को एंजॉय कर रहे हैं, वही खाना 41% तक फूड बॉर्न डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। जबकि सीडीसी के मुताबिक यूएस में हर साल 3000 लोगों की मौत इन्हीं फूड बॉर्न डिजीजेस की वजह से होती है। और ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन रेस्टोरेंट्स जो भले ही कम पोर्शन में मील सर्व करते हैं, उन्हें अपने खानों में न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी ध्यान रखना चाहिए? और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले ऑनलाइन वेबसाइट में शॉपिंग करते वक्त कैश करो से शॉप करना मत भूलना। छोटी सी आदत है जो आपका काफी फायदा कराएगी। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट ₹25 बोनस। वेल, अपना जवाब नीचे कमेंट्स में देना। और अगर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स की ये सभी लॉजिकल स्ट्रेटजीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में विद न्यू ज्ञान एंड न्यू लर्निंग। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।